शादी के बाद की जिंदगी सिर्फ प्यार और खुशियों से नहीं भरी होती। कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। ये कहानी है एक रिश्ते की जहां कर्तव्य और भावनाओं के बीच एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या भावनाओं पर नियंत्रण पाना हमेशा संभव होता है? जानिए इस कहानी में। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। जब मैंने इस घर में कदम रखा था तब सब कुछ नया था। रिश्ते, जिम्मेदारियां और उम्मीदें। मेरा पति रोहन बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। महीने में मुश्किल से 5-6 दिन घर पर रुकता। शुरू में मैं अकेलेपन को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे इस घर के दूसरे सदस्य मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा लगने लगे। खासकर रोहन का छोटा भाई आरव। वो मुझसे बस 2 साल ही छोटा था और हमारी बातचीत शुरू से ही काफी अच्छी रही। पहले दोस्ती थी, फिर ये दोस्ती और गहरी होती गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब आरव मेरे इतने करीब आ गया कि मैं खुद को कंफ्यूज महसूस करने लगी। आरव का स्वभाव बहुत अलग था। वो मजाकिया था, समझदार था और मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनता था। जब रोहन बाहर होता तो आरव ही मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। कभी बाजार से कुछ ले आता, कभी मूड खराब होता तो हंसा देता। उसकी ये छोटी छोटी बातें मुझे अच्छी लगने लगी थीं। लेकिन अच्छा लगना और प्यार में पड़ना दोनों में बहुत फर्क था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती कि ये सिर्फ एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं होता। एक दिन जब मैं घर के गार्डन में बैठी थी तो आरव चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी आप खुश नहीं लगती, कुछ परेशान हैं। मैं चौंक गई। क्या वो समझ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है? मैंने नजरें झुका ली और कहा, नहीं बस ऐसे ही। लेकिन वो जानता था कि कुछ तो है जो मैं छुपा रही हूं। उस रात मैंने बहुत देर तक सोचा, ये जो हो रहा था वो गलत था या सही? क्या मैं अपने पति के साथ धोखा कर रही थी या फिर ये सिर्फ एक इमोशन अटैचमेंट था? रोहन के प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ, लेकिन आरव की मौजूदगी मुझे एक अलग तरह की शांति देने लगी थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन जितना रोकती उतना ही आरव की तरफ खींचती चली जाती। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक रात जब मैं किचन में थी तो आरव अचानक अंदर आया। उसने धीरे से कहा, भाभी एक बात कहूँ? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया। एक पल के लिए लगा कि मेरे कानों ने गलत सुना है, लेकिन उसकी आंखों में देखकर समझ आ गया कि वो मजाक नहीं कर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ वहां से निकल गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। क्या ये सिर्फ मेरी फीलिंग थी या आरव भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था? अगले दिन मैंने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। जितना हो सकता था मैं उससे बचने लगी, लेकिन जितना मैं दूर जाती उतना ही वो मेरे करीब आने की कोशिश करता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे कह दिया, जो भी हो रहा है वो गलत है आरव। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ये सब नहीं होना चाहिए। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं सिर्फ रोहन का भाई नहीं होता तो क्या तब भी आप यही कहती? मैं चुप हो गई। इसका जवाब मेरे पास नहीं था। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी उलझन को और बढ़ा दिया। रोहन के ऑफिस से फोन आया कि उन्हें अचानक टूर पर जाना पड़ रहा है और वो अगले दिन सुबह निकलेंगे। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजा हल्के से खुला। आरव अंदर आया और बोला, भाभी आपको एक बात बतानी थी। मैं कुछ कहती इससे पहले उसने कहा,
मैं कल घर छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने घबराकर पूछा, क्यों? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी रिश्ता खराब हो। मेरी आंखें नम हो गईं। सुबह जब रोहन निकल रहा था तब आरव भी अपना बैग लेकर तैयार खड़ा था। उसने रोहन से कहा कि उसे कुछ दिन के लिए दोस्त के पास जाना है। रोहन ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, घूम आओ। लेकिन वो नहीं जानता था कि आरव वापस नहीं आएगा। जब वो दरवाजे से बाहर निकला तो एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो दर्द साफ दिखा जिसे वो अब तक छुपा रहा था। मैं उसे रोकना चाहती थी लेकिन नहीं रोक सकी। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। रोहन टूर से वापस आया और मैं अपने उसी जीवन में लौट आई। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। आरव चला गया था लेकिन उसकी यादें अभी भी मेरे साथ थीं और शायद हमेशा रहेंगी। कुछ रिश्ते कभी मुकम्मल नहीं होते लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती हैं। इस कहानी ने आपको क्या महसूस कराया? हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।